दोस्तों, जब भी आप YouTube पे कोई चैनल स्टार्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं, फिर उसके बाद 4000 घंटे पूरे करते हैं और उसको मोनेटाइज कर लेते हैं। अब जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपकी उम्मीदें अपने चैनल से कुछ इस तरीके की होती हैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। आपका जो YouTube का वीडियो है या फिर आपका जो चैनल है वो उस तरीके से YouTube पे रैंक नहीं करता या फिर उस तरीके का रेवेन्यू आपको जनरेट करके नहीं देता जितनी आपने उससे उम्मीदें पाल रखी होती हैं। अब ऐसे में अगर आप अपने YouTube के एनालिटिक्स भी चेक नहीं करते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो कहाँ देखा जा रहा है, कौन सी लोकेशन में देखा जा रहा है या फिर किस तरीके की ऑडियंस है, उनकी एज ग्रुप क्या है, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जो CPM होता है चैनल का उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर ये जो CPM है, इसके साथ साथ एक और टर्म है RPM। इन दोनों के ऊपर, CPM और RPM के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड के आइकन पे क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल से वे में बताऊँ कि CPM क्या होता है, तो जब भी आपके YouTube के वीडियो के ऊपर कोई ऐड आती है, उस ऐड को दिखाने के लिए YouTube एडवर्टाइज़र से पैसा लेता है और उस पैसे को CPM कहा जाता है। अब मान के चलिए 10 रुपये यूट्यूब ने लिए तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें दिया जाता है, जो भी वीडियो अपलोड करता है। अब जो हिस्सा हमें दिया जाता है उसको RPM कहा जाता है। तो एक तरीके से कहूँ कि जितना ज़्यादा CPM आपको मिलेगा, आपके चैनल को मिलेगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपके चैनल को मिलेगा। लेकिन ऐसे में अब ये बात आती है कि CPM को बढ़ाएं कैसे। आपने तो वीडियो अपलोड कर दिया, CPM तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपके हाथ में है, आप कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं या जिनकी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपका CPM जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। अब यहाँ पर CPM और RPM एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बातें आज बोल रहा हूँ, हो सकता है अगले साल YouTube की कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाएं तो उस RPM और CPM पे भी इसका असर रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 7 ऐसे फैक्टर बताऊंगा जो कि आपके CPM को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि आपके CPM को इफेक्ट करता है वो है आपकी लोकेशन। अब ये जो CPM है ये कंट्री टू कंट्री जो है वो अलग अलग रहता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो सबसे ज़्यादा CPM जो है वो नॉर्वे में है, जहां पर 1000 व्यूज़ पे $43 का CPM है। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एवरेज CPM जो है वो 0.33 टू 0.43 CPM है। और तो आप समझ सकते हैं आपकी इंडिया पहले ही रेवेन्यू के मामले में कम है, और ऐसे में अगर जो आने वाले फैक्टर मैं आपको बताऊंगा उनकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो और भी रेवेन्यू आपका कम होता जाएगा। तो लोकेशन की बात कर रहे हैं तो अब मान के चलिए आपने कोई वीडियो बनाया, उस पर आपको 1 मिलियन व्यूज़ आए। अब इन 1 मिलियन व्यूज़ में से 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि बाहर की कंट्री से है। आपका वीडियो जो हो बाहर देखा जा रहा है, बाहर की कंट्री में, तो आपका जो रेवेन्यू होगा उस वीडियो पे वो ज़्यादा होगा। अब सेम वीडियो फिर से 1 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन इस बार जो 90% ऑडियंस है वो इंडिया से है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो वहाँ CPM वहाँ ज़्यादा मिल रहा था पहले, अब यहाँ पर इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा देख रही है तो उसका CPM वैसे ही लो हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो है वो पैसे कम मिलेंगे। तो इस तरीके से लोकेशन जो है वो बहुत इफेक्ट करती है CPM को। यहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ ऐसा कॉन्टेंट बना सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करता है तो आपका CPM ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में कंटेंट बनाइए, जिससे होगा ये कि हिंदी वाले लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो तो आपको देखेंगे ही देखेंगे, और इसके साथ साथ जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, चाहे इंडिया में साउथ की बात करें या फिर बाहर की ऑडियंस हो, तो आपका जो वीडियो है वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और आपका CPM भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है जो कि CPM को इफेक्ट करता है वो है चैनल की कैटेगरी। जब भी आप कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो उसकी एक कैटेगरी होती है कि आप कोई टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं या फिर गेमिंग चैनल बना रहे हैं या फिर कुकिंग चैनल बना रहे हैं, तो उसका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग CPM होता है। अब अगर मैं एक CPM हाई CPM की बात करूं तो आज की डेट में जो फाइनेंस या शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उन पे CPM बहुत हाई है। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट से रिलेटेड आप चैनल बनाते हैं उनमें भी आपको हाई CPM देखने को मिलता है। और अगर इनके कंपैरिजन में अगर ऐसे चैनल की बात करूं जहां पर वो बच्चों को टारगेट करता है, एनिमेशन के वीडियो बनाते हैं, तो उनमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ साथ CPM भी लो है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप कोई चैनल क्रिएट करें कि कौन सी कैटेगरी का बनाना है, बाद में पता चले कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी और आपका जो CPM है वो बहुत लो है, और उस वजह से बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो बाद में निराश हो जाते हैं। अब जो तीसरा फैक्टर है वो आपके चैनल का साइज़ कितना है, यानी कि आपके चैनल की ऑडियंस कितनी है, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। अब यहाँ पर कोई एडवर्टाइज़र है वो उस चैनल पे ज़्यादा ऐड देना पसंद करेगा जहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हैं। अब दो चैनल का अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक चैनल पे एक तरफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, दूसरी तरफ एक चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर मैं खुद एक एडवर्टाइज़र हूं तो मैं प्रेफरेंस उसी को दूंगा जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस है, क्योंकि उससे मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि आप जितने ज़्यादा लॉयल सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी गेन करिए, और उससे जो है वो आपका CPM हाई हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 5000 सब्सक्राइबर वाला बंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर जाता है कंपेयर टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ। वो एक अलग फैक्टर है, उसके बारे में बाद में किसी दिन बात करूंगा। तो इस तरीके से आपका जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो भी डिपेंड करते हैं CPM को ग्रो करने में। 4th नंबर पे जो फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, अगर आपने एक चैनल बनाया, उस पर अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो उस चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में मान के चलिए आपने कैसे ना कैसे जो है वो अच्छे सब्सक्राइबर गेन भी कर लिए, आपका कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बड़े बड़े यूट्यूबर के कि जिन्होंने काम करना अगर बंद कर दिया अपने चैनल पर, तो जो पहले उनके मिलियंस में व्यू आते थे वो अब लाखों में रह गए हैं। तो ऐसे में एडवर्टाइज़र जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुँह मोड़ ही लेता है कि नहीं, अभी इस चैनल पे जो है वो इतना दम नहीं रहा है, तो यहाँ पे मुझे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतना पैसा खर्च नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं कि आप अपने चैनल पे रेगुलर हैं या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बना रखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑडियंस है वो भी ग्रो होगी और आपका चैनल भी ग्रो होगा और एडवर्टाइज़र भी खुश होगा आपके चैनल को पैसा देने के लिए, और आपका CPM भी ऐसे ग्रो हो सकता है। इसके बाद जो फैक्टर है जो कि CPM को इफेक्ट करता है वो है एड फ्रेंडली कंटेंट। YouTube की बहुत सारी गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके का कंटेंट बनाना है, इस तरीके का कंटेंट बनाना है, और अगर आप कुछ इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाएंगे या फिर ये गलतियां करेंगे तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर स्ट्राइक आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइन है। अगर आपने उन गाइडलाइन को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि उन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट बनाइए, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइज़र ये नहीं चाहेगा कि जिस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज किया जाता है या फिर जो YouTube की गाइडलाइन को ही प्रेफर नहीं कर रहा है, तो उस पे जो है वो एडवर्टाइज़र भी खुश नहीं है। तो अगर उन गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस चैनल पे या उस वीडियो पे जो है वो लिमिटेड ऐड दिखाई जाती हैं। उस पर आपको एक येलो कलर का डॉलर सिंबल दिखता होगा या बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाती हैं, और आपका CPM वैसे ही लो जाता है क्योंकि आपके उस वीडियो पे ज़्यादा ऐड जो है वो दिखाई ही नहीं जाएंगे। अब 6th नंबर पे जो पॉइंट है वो है इंक्रीज वीडियो लेंथ। आप कोशिश करिए कि अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो बनाइए। जितना शॉर्ट वीडियो होगा उस पर कम ऐड दिखाई जाएंगी, और इसके कंपैरिजन में जितना लंबा वीडियो होगा उस पर ऐड उतनी ज़्यादा ही चलाई जाएंगी। तो उस केस में जितनी ज़्यादा ऐड चलती हैं आपका CPM जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और RPM भी आपका बढ़ ही जाएगा। तो कोशिश करिए एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुजेस्ट करूँगा कि फालतू में भी वीडियो की लेंथ को मत बढ़ाइए, क्योंकि उससे जो है वो आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी और हो सकता है कि वो आपको इस तरीके से पहचानने लगे कि नहीं, इस चैनल पे अब बोरियत आने लग गई है और अब इस कंटेंट में उतना दम नहीं है जितना कि वो पहले था। तो इस वजह से आपके जो सब्सक्राइबर होंगे वो लॉयल नहीं होंगे। तो कोशिश करिए एक अच्छा क्वालिटी जिसमें दम हो उस तरीके का कंटेंट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो बनाइए। अब यहाँ पे जो 7th नंबर पॉइंट है वो है ऑडियंस की एज। आप अपने YouTube के एनालिटिक्स में जाके ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि आपका जो कंटेंट है वो कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा देख रहा है। अब अगर यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ आपको कि अगर आपका कंटेंट 10 से 15 साल के बच्चों द्वारा ज़्यादा देखा जा रहा है तो वहाँ पर आपका CPM बहुत लो होगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। वो रीज़न ये है कि YouTube या फिर Google की बच्चों के लिए बहुत ही प्राइवेसी पॉलिसी है, बहुत ही टर्म एंड कंडीशंस हैं, और वहाँ पर एडवर्टाइज़र जो है वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और वैसे भी जहाँ पर बच्चे अगर किसी कंटेंट को देख रहे हैं, एनिमेशन या कार्टून वीडियो, तो वहाँ पर उनके लिए एडवर्टाइजमेंट ना के बराबर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको अपने कार्टून से मतलब होता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पर गेमिंग वाले ऐड जो है वो दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर भी यूट्यूब या गूगल की बहुत सारी पॉलिसी हैं कि कितने साल के एज के बच्चे के लिए कौन सी गेमिंग ऐड जो है वो सही रहेगी, कौन सा उसके लिए सही रहेगा। तो इस तरीके की एज अगर आपके कंटेंट की है या ऑडियंस की है तो वहाँ पर CPM ना के बराबर होगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात करें कि आपका जो ऑडियंस का एज ग्रुप है वो है 25 से 34, यानी कि यंग जनरेशन के बीच में वो आ जाती है कैटेगरी, और वहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो एज ग्रुप है ये एक थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इनके पास ये सैलरीड पर्सन है और इनके पास पॉकेट मनी है, तो इनको प्रोडक्ट दिखाने का फ़ायदा है, इनको मोबाइल दिखाए जाए, आईफोन दिखाए जाएँ, तभी तो ये खरीदेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूल गया था जो कि मुझे लोकेशन वाली कैटेगरी में भी बतानी थी, वो ये है कि कोई भी एडवर्टाइज़र ये पसंद नहीं करेगा कि
कोई लग्जरी चीज़ है और वो उस लोकेशन में जाके दिखा रहा है उस चीज़ को, उस लग्जरी चीज़ को, जहाँ पर जितने की वो चीज़ है उतना उन लोगों के पास वो मनी ही नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंघी की ऐड अगर दिखानी है तो वो वहाँ पर नहीं दिखाएगा जहाँ पर लोगों के बाल ऑलरेडी झड़ रहे हैं, वहाँ पर उस प्रोडक्ट की ऐड दिखाएगा। और अगर उन लोगों के पास उतनी पॉकेट मनी है कि जिससे लोगों के बाल जो हैं वो फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर जाके एडवर्टाइज़र का फ़ायदा है, ना कि कंघी की ऐड दिखाने में उसका फ़ायदा होगा। तो और इसके अलावा जैसे जैसे 54 एज तक जो है वो CPM का जो ग्रेड रहता है वो हाई रहता है, और उसके बाद अगर आपकी ऑडियंस एज 54 से एबव है तो जो CPM का डाउनफॉल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ऑडियंस एज का फैक्टर जो है वो CPM में भी काम करता है। इसके अलावा जो मेरा मानना है कि आपका जो वीडियो का कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि चाहे आप मोबाइल से भी कंटेंट बना रहे हैं लेकिन उसमें इतनी लाइटिंग या कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट करते जाइए कि जो देखने वाले को थोड़ा पसंद आए। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले कंटेंट जो था वो चल जाता था, लेकिन आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और अगर ऐसे में आप बोर कंटेंट बना रहे हो और ऊपर से वीडियो की क्वालिटी भी खराब है तो अब इस यूट्यूब के कंपटीशन की भीड़ में आप कहाँ खो जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आज की डेट में लोग बहुत 4K तक का अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों को भी आप इम्प्रूवमेंट करिए, उसमें भी एडवर्टाइज़र अपना पैसा डालने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो कि इवन कि मोबाइल का कैमरा तक साफ़ नहीं करते हैं, और मोबाइल का कैमरा जिसमें कभी उंगलियों के निशान लगे हुए हैं और उसी से वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ब्लर क्वालिटी का होता है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लीजिए, अगर देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती है वो भी इंटरेस्ट खो जाती है, और वहाँ पर जो एडवर्टाइज़र होता है वो भी पसंद नहीं करता है अपनी ऐड देना। और अगर गलती से वहाँ पर ऐड चलती भी है तो वो ऐसी ऐड आती हैं जैसे कि बिस्किट, चूड़ी, नमकीन, इस तरह की ऐड आएंगी। वो क्वालिटी ऐड जो है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं। तो कोशिश करिए कि अपने कंटेंट में क्वालिटी लाइए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके चैनल के CPM या फिर वीडियो के CPM को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, और आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपको आज तक कितना ज़्यादा CPM मिला है। और मैं अपने चैनल पर इस तरह का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।